प्रेस की स्वतंत्रता है उसको मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है आर्टिकल 19 में। और जो हमारा भारत है वो सबसे वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक देश बड़ा। लेकिन फिर भी जो जब बात प्रेस की स्वतंत्रता की आती है तब मतलब पिछले कुछ दिनों में ये कहा गया है कि उसका जो रैंक है वो 150 है। तो सर ऐसा क्यों? तो आपके कहने का मतलब प्रेस स्वतंत्र नहीं है, अब स्वतंत्रता से काम नहीं कर रही है अब वर्तमान। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 2 मई 2023 का दिन है। समाचार मनोहर मेमोरियल कॉलेज लाइब्रेरी विभाग फतेहाबाद से है। लाइब्रेरी विभाग की एचओडी संध्या अग्रवाल ने आज कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में टॉक टू जर्नलिस्ट लाइब्रेरी विभाग के मीडिया क्लब के माध्यम से टॉक टू जर्नलिस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में लाइब्रेरी विभाग मीडिया क्लब से जुड़े छात्र छात्राओं ने जर्नलिस्ट सुनील सचदेवा से कई प्रश्न पूछे। लगभग 10% छात्र छात्राओं ने पूछे। प्रश्न यह थे कि प्रेस की स्वतंत्रता कायम है, क्या पत्रकारों को समाचार लिखते वक्त डर लगता है, क्या किसी समाचार को रोकने के लिए पत्रकारों को बाध्य किया जाता है। मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेकर एक सुखद एहसास हुआ। सुखद एहसास इस बात को लिया हुआ कि हम पत्रकार लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि 20-25 आयु वर्ग के युवा मीडिया से दूर होते जा रहे हैं, समाचार पत्र नहीं पढ़ते, चैनल नहीं देखते। लेकिन आज की इस छात्राओं के साथ हुए संवाद को देखकर आपको भी लगेगा कि हमारे युवा देश की समस्याओं के प्रति सोचते हैं, पत्रकारिता के प्रति सोचते हैं, समाचार पत्र व चैनल क्या भूमिका निभा रहे हैं, इसके बारे में भी प्रश्न उनके दिमाग में है। यह संवाद कार्यक्रम आपको हम 5 पार्ट में दिखाएंगे। पहला पार्ट आप देखिए। मेरा दावा है कि आपको यह परिचर्चा, यह संवाद बहुत अच्छा लगेगा। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। तो इनका जो एक रुख है वह सदैव समाज के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति पॉजिटिव रहता है। जहाँ तक मैडम संध्या अग्रवाल ने बताया कि जनादेश अखबार के मुखिया हैं, और जब इनका आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें भी पॉजिटिविटी नजर आएगी। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष और गर्व अनुभव हो रहा है कि फतेहाबाद अब एक शिवपुरी की डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर फतेहाबाद की बात आप हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी कोने में करोगे या हरियाणा प्रदेश से बाहर करोगे तो आपको ये जरूर सुनने को मिलेगा कि वहाँ एक शिवपुरी है जो कि भारतवर्ष की सबसे बढ़िया शिवपुरियों में से आती है। वहाँ जाके जो सुकून मिलता है, वहाँ जाके जो समाज सेवा का जज्बा क्रिएट होता है, वहाँ जाके जो महानुभावों के विचार सुनने को मिलते हैं, उसके लिए सुनील सचदेवा जी को, उनकी टीम को मैं बधाई देता हूँ। इसी तरह से ही महाविद्यालय की भी कोई समस्या होती है, कोई हमें अप्रूवल लेनी होती है तो सुनील सचदेवा जी हमारा सहयोग करते हैं। और जब ये छात्र नेता के रूप में भी रहे, महाविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे, तब भी एक दबंग नेता के रूप में इनकी छवि थी। और मेरा सौभाग्य था कि मैं इनके संपर्क में आया, इन्होंने मेरा साथ दिया और मैं एक प्राचार्य के रूप में मनोहर मेमोरियल कॉलेज में काम कर रहा हूँ। और मैं बधाई देता हूँ संध्या अग्रवाल को इस आयोजन के लिए, और आप विद्यार्थियों के लिए भी एक आह्वान करता हूँ कि आप इनके विचार सुनें, उनको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बेबाक जब तक आप बोलोगे नहीं
तो आप उन्नति तरक्की नहीं कर सकते। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ एक संघर्ष के कारण हुआ, एक बलिदानियाँ देनी पड़ी, तो निश्चित रूप से आज उनके गुणगान किए जा रहे हैं। अगर आप अपनी आवाज़ को उठाओगे, तथ्यों को पेश करोगे और समाज सेवा का काम करोगे, तो निश्चित रूप से आपका महाविद्यालय में आने का सपना पूर्ण होगा। आप अपने माँ बाप की शान बनेंगे, आप अपने गाँव की शान बनेंगे और समाज की शान बनेंगे। एक बार फिर सचदेवा जी की पूरी टीम एक इस आयोजन के लिए आई हुई है। मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। तो अब हम समय क्योंकि सर के पास भी कम है, तो इसलिए प्रोग्राम की तरफ मुड़ते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स हैं वो इधर मंच पे आ जाएं प्लीज़। मैंने अभी कहा कि आज का जो हमारा थीम है फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर है, तो फ्रीडम ऑफ मीडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रेस है, प्रेस के माध्यम से ही हम कहीं गलत हो रहा है या कहीं इनोवेटिव वर्क हो रहा है तो हमें उसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि कहाँ उन्नति हो रही है, कहाँ उन्नति चाहिए और कहाँ अत्याचार हो रहा है। उसी के थ्रू हम उस चीज़ों को पता करके हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और हमारे बीच जो सचदेवा जी हैं, ये तो इन चीज़ों में बहुत वर्क करते हैं। पिछले दिनों मैंने इनका एक वीडियो देखा था, ड्रग एडिक्शन के ऊपर इन्होंने बड़ा अच्छा एक वीडियो तैयार किया हुआ था। न्यूज़ चैनल भी इन्होंने अपना एक बनाया हुआ है। आज इस उन्नति तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। सोच करके भी ये लगता है कि अगर आज हम अखबार शुरू करें तो कितना मुश्किल है उसको चलाना, और कितनी तरीके की खबरें होती हैं, कहाँ से दबाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, इस तरीके की खबरें नहीं छापनी है। और मुझे लगता है कि इनका अखबार मैंने बहुत पढ़ा है, तो सभी न्यूज़ उसके अंदर सभी चीज़ें उसमें कवर की हुई होती हैं। तो हम अब बाकी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आप अपना क्वेश्चन आंसर शुरू करें, ताकि हमें भी पता चले कि भाई किस तरीके से क्या मीडिया में फ्रीडम चल रही है या नहीं चल रही है। कुछ शायद हमें भी देखने को मिले इसमें। हाँ, सभी बच्चों को नमस्कार, हेलो। एक संध्या अग्रवाल जी ने ना बहुत अच्छा आयोजन किया है। आज ना हम एक ट्रायल ही कर रहे हैं, इसे आप एक डेमो मान लीजिए, ट्रायल मान लीजिए। तो मैं लाइब्रेरी में इनके साथ बैठा था, तो मैंने कहा कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस पर बहुत बड़ा आयोजन हो सकता है। हम चंडीगढ़ से बड़े जर्नलिस्ट, एडिटर, जो बड़े बड़े अखबार, भास्कर, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ट्रिब्यून जो देखते हैं, इनके संपादकों को हम बुला सकते हैं, और इनके सीनियर एडिटर जो होते हैं वो इशारा बैठे हैं, उनको बुला सकते हैं। तो जो भी आज का आपका कार्यक्रम है, इसे आप शुरू कीजिए। और आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं प्रेस को लेके, कि प्रेस स्वतंत्र है या नहीं, या स्वतंत्रता से काम करते हैं कि नहीं, पत्रकार निष्पक्ष होता है या नहीं, सारे आपके प्रश्नों का जवाब है। तो मैं जो स्टेज पे उपस्थित छात्र हैं व छात्र हैं, उनसे कहूंगा कि उन्होंने जो रूपरेखा बनाई है उसके अनुसार इस कार्यक्रम को शुरू करें। हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है, उसको मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है आर्टिकल 19 में। और जो हमारा भारत है वो सबसे वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक देश बड़ा। लेकिन फिर भी जब बात प्रेस की स्वतंत्रता की आती है, तब मतलब पिछले कुछ दिनों में ये कहा गया है कि उसका जो रैंक है वो 150 है। तो सर ऐसा क्यों? तो आपके कहने का मतलब प्रेस स्वतंत्र नहीं है, अब स्वतंत्रता से काम नहीं कर रही है अब वर्तमान। देखिए, प्रेस को लोकतंत्र का वास्तव में चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रेस का हम कुछ दिनों में, जैसे छात्रा ने पूछा, कुछ दिनों से लग रहा है कि प्रेस ना स्वतंत्रता से काम नहीं कर रही है। पर्सन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जब एक बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वो देखता है, उसको लगता है कि ये ना यहाँ गड़बड़ है, लेकिन वो बोलते हैं लोग पार्टी नहीं बनते, चलते रहो, क्या लेना, समाज में परंपराएं चल पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परिस्थितियां बदली, आजादी के बाद हमारे देश में परिस्थितियां बदली हैं। वो कैसे बदली हैं कि लाला लाजपत राय, शहीद लाला लाजपत राय हुआ करते थे, वो एक पत्रकार थे। उन्होंने आजादी से पहले, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो एक नारा दिया था, जब दो मुकाबिल तो अखबार निकालो।
कि जब आपके मुकाबले तोप हो तो आपको तोप से नहीं लड़ना, अखबार से लड़ना है, तो उन्होंने अखबार निकाला। आजादी के बाद हमारे देश का विकास हुआ, विस्तार हुआ, पाश्चात्य संस्कृति का हमारे देश के ऊपर प्रभाव पड़ा, प्रेस का भी स्वरूप बदल गया, वास्तव में व्यवसायीकरण हो गया। अब प्रेस स्वतंत्र है नहीं भी है। स्वतंत्र इस स्वरूप में है कि अगर आपने आर्थिक हित नहीं जोड़े प्रेस के साथ, आपने अपनी सैलरी नहीं जोड़ी, आपने अपने मालिक के हित आपके ऊपर नहीं है। जैसे जनादेश टाइम्स में मालिक हूं तो मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, लेकिन उसका संचालन करना एक मेरी जरूरी है, उसके आर्थिक संसाधन जुटाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने संसाधन जुटाकर एक सीमित दायरे में रखते हैं, अति महत्वाकांक्षी नहीं है, बहुत सारा धन जोड़ लें या कर लें, निष्पक्ष रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन हो क्या गया है कि बड़े ग्रुप, जो भी अब किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, जितने भी बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, उनका करोड़ों रुपए वार्षिक खर्च है, वो आखिर कहां से निकले? उन्हें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, मेडिकल लाइन से, और गवर्नमेंट सबसे बड़ी उनकी विज्ञापन आता है, एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट से मिलती है। पहले गवर्नमेंट संस्थाएं विज्ञापन देके ना भूल जाती थी, कोई अब वो विज्ञापन देते हैं तो कहते हैं खबर हमारी अच्छी लिखो, हमारी कोई चीज आपने बुरी देख ली है दुआ पर लिखो। अब आज का है नहीं देखो, अब मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं ये कहूंगा कि पीछे की दो छात्राएं एक बॉक्स लगा दूं तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन पीछे बैठी दो छात्राएं सो रही थी। संध्या अग्रवाल फोन करेंगी, आपने तो हमारे प्रोग्राम का सराव कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये कई चीजें बड़ी व्यवसायीकरण हो गए। अखबार ना आप वो, क्योंकि हम आजादी से पहले की बातों को याद रखे हुए हैं कि प्रेस स्वतंत्र हो, बेलगाम हो के लिखें। अगर आज पत्रकार उसका कोई भी हित नहीं जुड़ा खबर के साथ, कोई स्वार्थ उसका नहीं जुड़ा हुआ है, वो लिख सकता है, उसको कोई कुछ कहेगा भी नहीं। अगर आर्थिक हित जुड़ा है, जर्नलिज्म के स्वरूप कैसे बदल गया कि मैं एमएम कॉलेज से नाराज हो गया तो मैंने लिख दिया कि प्रिंसिपल गुरचरदास समय पे नहीं आते, कॉलेज की प्रबंधक समिति कॉलेज का उतना ध्यान नहीं रख रखी जितना रख रहे हैं। इस स्वरूप में आगे प्रेस गड़बड़ होती चली गई। प्रेस आज भी स्वतंत्र है, लेकिन इसका व्यवसायीकरण होना, उसमें ये हम कहते हैं कुछ दिनों का बदल नहीं है, आजादी के बाद से बदलती चली गई है प्रेस। अब आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार को 10 साल होने वाले हैं, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, और मैं आपको याद करूं कांग्रेस सरकार में हम लोगों को याद होगा इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लागू हुआ था, तो प्रेस का तो गला ही तोड़ दिया गया था। प्रेस को तो कुछ कहने का मतलब नहीं था, सब चैनल समाचार पत्र वही उनके ऑफिसर चेक करते थे और वो छापते थे। फिर एडिटरों ने क्या किया कि अपने अखबारों का ना एक दस्तूर कर लिया कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया मुख्यमंत्रियों के आगे, केंद्रीय मंत्रियों के आगे, हमें विज्ञापन दो, बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे उन्होंने अपने मुद्दे सीधे करने शुरू कर दिए। तो प्रेस का एक स्वरूप बदल गया। लेकिन अगर आज भी किसी के ऊपर कोई जुल्म होता है, कोई बोलता है, तो प्रेस उसको लिखती है, प्रेस को कोई रोकता नहीं है किसी चीज का। लेकिन स्वार्थ जुड़ते ही प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाते हैं। मेरे जवाब से सेटिस्फाइड हो गए।